राजस्थान में जिन शिक्षकों को स्कूल में बैठकर बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, वे आज आंदोलन करने पर मजबूर हैं। और इनके आंदोलन का कारण सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे कि कितने मुश्किल हालातों में ये काम कर रहे थे और किस तरह से कामकाज के दौरान सरकार की ओर से लगातार एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 8 साल से ज्यादा वक्त से इनकी अनदेखी की जा रही थी। ये है राजस्थान के तृतीय श्रेणी यानी कि 3rd ग्रेड टीचर है, स्कूलों में पढ़ाते हैं, प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों में। लेकिन आज अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर आकर आज ये आंदोलन कर रहे हैं। मैं इनसे ही बातचीत करने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार स्कूल की बजाय ये इस तरह से यहाँ पर आकर आंदोलन करने को क्यों मजबूर हुए। आपका नाम? मेरा नाम विजय कुमार है और मैं मेरे घर से 600 किलोमीटर दूर 7.5 वर्षों से फलोदी जिले में पोस्टेड हूँ। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। ये जो जितने भी तृतीय श्रेणी अध्यापक शिक्षक आए हैं वो कोई 10 साल से कोई 15 साल से अपने गृह जिले से दूर बैठे हुए हैं। अपने बुजुर्ग माता पिता हैं, छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, वो परेशान हैं। सरकार है वो साल में 4 बार प्रिंसिपल के ट्रांसफर करती है, 1st ग्रेड का ट्रांसफर करती है, 2nd ग्रेड का ट्रांसफर करती है, लेकिन 3rd ग्रेड के ट्रांसफर पिछली सरकार ने 2018 में किए थे। उसके बाद में अभी तक इनके ट्रांसफर नहीं हुए हैं। और ये जो सभी लोग हैं वो पीड़ित हैं। किसी के बच्चे बीमार है, किसी की माता बीमार है, किसी के परिवार में कैंसर का पेशेंट है, लेकिन फिर भी ये जो सरकार है वो इन तृतीय श्रेणी शिक्षकों की सुन नहीं रही है। और यह जो शिक्षक है वो कल से है लगातार 5000 की संख्या में जयपुर शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं। और अगर सरकार हमारी मांगे नहीं सुनती है तो यह जो सभी शिक्षक है वो आमरण पर अनशन पर बैठेंगे और इस सरकार को झुकना होगा। ठीक है, इन्होंने बताया कि इनकी जो पोस्टिंग है ये रहने वाले जयपुर के हैं, लेकिन मारवाड़ के फलोदी में यानी कि करीब 600 किलोमीटर दूर है, जोधपुर को भी पार करने के बाद ये फलोदी आता है, वहां पर इनकी पोस्टिंग है। जयपुर से जोधपुर के आगे फलोदी तक आना जाना रहना परिवार से दूर, ये चाहते हैं कि 1 2 4 साल तक आप रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप करीब 8 साल से ट्रांसफर ही नहीं करें, वो भी जब प्रिंसिपल के ट्रांसफर होते हैं तो बाकी टीचरों के क्यों नहीं होते। आपका नाम बताइए। मेरा नाम हेमंत है। मैं 2012 से बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आमेर जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरे को लगभग मतलब इस कोने से लेकर जो आमेर दिल्ली से सटा हुआ है 200-250 किलोमीटर, उसको लेके पाकिस्तान बॉर्डर के बाद जो जैसलमेर है, देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। जिस गांव में मैं पोस्टेड हूँ ना, उसी गांव का बच्चा यहाँ जयपुर में काम कर रहा है। वो बाड़मेर से जयपुर में काम कर रहा है और हम जयपुर वाले बाड़मेर में काम कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। अगर शिक्षा मंत्री चाहें तो म्यूचुअल ट्रांसफर कम से कम 15,000 तो म्यूचुअल ट्रांसफर है, अगर करना चाहें तो 15,000 तो वैसे ही कम हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री पे भी दबाव कम हो जाएगा और ये जनता का जो आक्रोश है वो भी कम हो जाएगा। कितने साल से आप जैसलमेर में? मैं लगभग 14, मेरे को 14 साल हो गए। मैं ये जो सरकार कहती है कि हम राम जी को मानते हैं, राम जी के पद चिन्हों पे चलते हैं, हमने राम जी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 14 साल से ऊपर हो गए हमें। 14 वर्ष बाद तो राम जी भी वापस घर आ गए। एक बार ये कहते हैं कि हमने अयोध्या में राम मंदिर बना के रामलला को घर पहुंचा दिया। अरे तो शिक्षा मंत्री जी हमें भी घर पहुंचा दो, हमने क्या अन्याय कर दिया। अरे हमने तो वनवास अकेले झेला है, वो तो पत्नी के साथ, भ्राताओं के साथ, अपने दोस्तों के मित्रों के साथ वनवास काटा है, हमने अकेले काटा है। 14 साल हमने काट लिया, 14 साल हमारी घरवाली ने काट लिया, 28 साल हो गए दोनों को मिला के करते हैं। तो देखिए ये राजस्थान के अध्यापक हैं, इनकी भावना को भी समझना चाहिए, मजबूरी को भी समझना चाहिए। आप कब से कहाँ पे काम कर रही हैं? आप रहने वाली कहाँ की पहले बताइए। मैं सिंगोद गांव की हूँ। सिंगोद गांव। और पोस्टिंग का है? झालावाड़ ड्यूटी है। कितनी दूर है दोनों के बीच में? 500 किलोमीटर दूर है। 500 किलोमीटर। कितने साल से आपको ट्रांसफर हुआ? 14 साल हो गई। 14 साल आपको भी? घर परिवार मैनेज? सासू ससुर जी है, छोटे छोटे बच्चे हैं और तो बस हरी बीमारी चलती रहती है। सरकार ये मंत्री कभी गए इनके पास बोलने के हमारी बात सुन लो, मजबूरी? लेकिन सुनते ही नहीं है। खूब बार बोले, नहीं सुने। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गोविंदगढ़ के। अच्छा, और पोस्टिंग का है? वही है। तो आप क्या अच्छा आपको भी झालावाड़ तक जाना पड़ता है? फिर घर परिवार बच्चे वगैरह? बच्चे बड़े हो गए, अब तो यहीं रहते हैं हम तो, पति करते हैं जो। मैडम आप भी यहाँ पर बैठी हैं, कहाँ के रहने वाली है? मैडम सर मैं यही जयपुर की रहने वाली हूँ। पोस्टिंग? और बाड़मेर मेरी पोस्टिंग है। मतलब इस कोने से उस कोने करीब, ये भी करीब 600 किलोमीटर के आसपास? हाँ 550 किलोमीटर है। और 2019 की मेरी ज्वाइनिंग है, तब से वही हूँ मैं पोस्टेड। 2019, आज तो 2026 चल रहा है। 7-7.5 साल हो गए सर। कोई ट्रांसफर वगैरह का कोई? नहीं सर, हमारे जॉब लगने के बाद तो खुला ही नहीं है ट्रांसफर। एक वंचित वर्ग सा बना दिया हम लोगों को तो, कि जैसे ये वंचित है।
अब हम भी एग्जाम दे के लगे हैं, वो लोग जैसे एग्जाम दे के लगे हैं वैसे हम भी एग्जाम दे के ही लगे हैं। जो उन्होंने मेरिट रखी उसके अकॉर्डिंग तो हम आए, तभी तो हमको दी है उन्होंने नौकरी, ऐसे तो दी नहीं है। तो फिर हमको ट्रांसफर क्यों नहीं दे सकते जब उनको ट्रांसफर दे सकते हैं? तो सेकंड ग्रेड के हो सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं हो सकते ट्रांसफर? ऐसा कहीं है भी नहीं, कोई प्रावधान के होते नहीं है। जब चुनाव आते हैं तब आप लोग हमेशा जो भी पार्टी होती है, नेता होते हैं, उनको अपनी बात बताते हैं कि इस बारे में ध्यान रखना। क्या सुनते हैं सरकार आने के बाद? सरकार में आने के बाद कोई नहीं सुनता सर। इन्होंने भी अपने जो इन्होंने वादे किए थे उसमें बोला था कि हम थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर, चुनाव के घोषणा पत्र में में इन्होंने वादा किया था कि थर्ड ग्रेड के हाँ तो नीति बनाएंगे, ट्रांसफर करेंगे, और अब भूल गए ये सब। अब कोई हाँ ही नहीं करते। अब मदन जी दिलावर जी जो है वो तो ऐसे बयान ही उलूल जुलूल देते हैं टीचर्स के लिए। आपकी सरकार, आपके नेता हैं या तो सब? हमारे तो ट्रांसफर हो जाए, इसके अलावा हमको तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं। हमारी मांग नहीं मानो तो तुमको सीट पे बैठने का मतलब ही क्या है उस चीज का? फिर बाद में परिवार कैसे मैनेज होता होगा? हमारे भी छोटे बच्चे, एक साल की गुड़िया है, मेरे एक 7 साल की गुड़िया है, मेरी सास विधवा है, वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं? देखिएगा, आप इनकी मजबूरी समझने की कोशिश करिएगा। घर परिवार से 500 से 600 किलोमीटर की दूरी पर ये लोग रहते हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे। ये चाहते हैं कि जब सबका ट्रांसफर हो रहा है तो अकेले इन शिक्षकों ने क्या बिगाड़ा जिनका ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ये देखिए, एक माँ है अपने बच्चे के साथ यहाँ पर आई है और जहाँ पर लिखा वरिष्ठ नहीं, हमें ट्रांसफर चाहिए। मैम, छोटे से बच्चे के साथ यहाँ आई है आप, क्या करें, ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। कहाँ आपका रहने वाली कहाँ की? बीकानेर। और पोस्टिंग का है? नागौर। नागौर। तो ये आना जाना फिर रोज स्कूल वगैरह कैसे? वहीं मैं वहीं नागौर रह रही हूँ, छोटा बच्चा मेरे साथ है। मेरे ससुर जी ब्रेन हेमरेज से पीड़ित हैं। मेरे पति उनके पास सेवा करने के लिए रुके हुए हैं, वो इकलौते पुत्र है उनके, तो कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार को कभी बताया कि इस तरह की मजबूरी है? बिल्कुल एप्लीकेशन दी, कोई सुनवाई नहीं हुई कभी। जब से वो ब्रेन हेमरेज से पीड़ित है तब से मैं बहुत बार एप्लीकेशन दे चुकी हूँ, कभी नहीं सुनाई हुई। कह रहे हैं जब होते ही नहीं है, होंगे तो कर देंगे। समाज, लोग आपको नहीं बोलते हैं कहाँ इतने बुजुर्ग को छोड़ के आप कहाँ नौकरी के चक्कर पड़े? इस तरह के ताने भी सुनने पड़ते हैं? बिल्कुल सुनने पड़ते हैं, बिल्कुल सुनने पड़ते हैं। सब बोलते हैं नौकरी छोड़ दो, कोई कहता है घर छोड़ दो। छोड़ कुछ नहीं सकते, करना पड़ेंगे। देखिए, आप इनकी मजबूरी समझने की कोशिश करिएगा। ये फिर 2 बच्चे हैं और मैं इन मैडम से भी बातचीत करता हूँ। मैम, ये बच्चों को तो स्कूल में होना चाहिए मैम, यहाँ पर आने की। अब सर सर्वाइव कर रहे हैं स्कूल, बच्चे क्या करें? अब मम्मी के साथ तो आना पड़ेगा, किसी के पास छोड़ भी नहीं सकते। घर से 600 किलोमीटर दूर रहते हैं, अकेले सर्वाइव कर रहे हैं। आप रहने वाली क्या की? मैं झुंझुनू से बिलोंग करती हूँ। पोस्टिंग मेरी है 12 छबड़ा। छबड़ा, ये भी काफी डिस्टेंस काफी डिस्टेंस है सर। अलग है पूरा क्या, वो एमपी पूरा बॉर्डर पे पटक रखा है। कितने साल से? 9 साल से हूँ। 9 साल जी। तो कभी ट्रांसफर की आपने कोशिश नहीं की या सरकार की तरफ से ही कोई ध्यान नहीं? सर हुआ ही नहीं ना, 2018 के बाद से तो एक बार भी नहीं खुले। कहाँ प्रयास करते हैं? हर साल लेटर ले जाके देते हैं वो जो। हाँ, इसीलिए मजबूर हुए कि लेटर से कुछ हुआ नहीं तो एक प्रयास मतलब कर सकते हैं, और आई होप कि सरकार पॉजिटिव रहे हमारे प्रति। पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। कल रात को जब आप आंदोलन में बैठे थे, आपके तो यहाँ माइक की, बिजली वगैरह सब काट दिया गया था। हाँ, ये रवैया सही नहीं था सर, लेकिन अब शिक्षक हैं तो हम अपनी लिमिट्स में रह के प्रयास करना चाहते हैं। सकारात्मक रुख का ही उम्मीद रखते हैं हम। ये देखिए, छोटे बच्चों के साथ आई है, सरकार से अपनी उम्मीदें भी बता रही है। चाहती है कि सरकार कम से कम थोड़ी बहुत तो सहानुभूति रखे। घर परिवार है इनका, यदि घर के आसपास नहीं तो जरा सी दूर पर इनको अगर पोस्टिंग दे दें तो शायद बेहतर तरीके से ये लोग बच्चों को और भी पढ़ा पाएंगे, अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। लेकिन जब ये खुद ही टेंशन में होंगी तो बच्चों को क्या पढ़ा पाती होंगी स्कूल में, ये भी समझने वाली बात है। यहाँ पर फिर देखेगा, ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आपको देखेगा, ये सब अपने बच्चों के साथ यहाँ आई हैं, क्योंकि मम्मी यहाँ पर है तो बच्चे भी यहीं पे आने की मजबूरी है। मैडम, मैं शुरुआत आपसे करता हूँ, ये बताइए आप रहने वाली कहाँ की है? सर, मैं झुंझुनू की रहने वाली हूँ। पोस्टिंग? मेरी पोस्टिंग यहीं आमेर में है। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग बाड़मेर है। बाड़मेर सब अलग अलग? हाँ, सब अलग अलग हैं। दोनों 3rd ग्रेड टीचर हैं हम। और मेरी बच्ची है छोटी सी, 2 साल की है, वो अपनी दादी के पास ही यहीं रहती है। और हमारा घर है वो बंद पड़ा है झुंझुनू में। कभी कोशिश सरकार को बताने की कोशिश की है? सरकार सर सुनती का है। और ये कितने साल से? 2018 की बात, ट्रांसफर की ही नहीं। ये देखिए, जरा इन आंसुओं को देखेगा और समझने की कोशिश कीजिएगा।
घर अपना है इनके पास, लेकिन घर में कोई भी नहीं रह पा रहा है। पति पत्नी दोनों टीचर हैं, दोनों का अलग अलग जगह ट्रांसफर। ये चाहते हैं कि इस तरह का जो जेन्युइन केस हो, सरकार कम से कम उस पर तो ध्यान दे। आप कहाँ की रहने वाली हैं? सवाई माधोपुर से। और पोस्टिंग आपकी? बाड़मेर है। मेरे हस्बैंड रेलवे में जॉब है और मैं मेरी मम्मी की इकलौती संतान हूँ। उनके गठिया भाई का प्रॉब्लम है, फिर भी वो मेरे साथ रहते हैं क्योंकि घर पे कोई देखने वाला नहीं है। मेरी एक बेटी थी, जब ज्वाइनिंग हुई 1 महीने की थी, आज वो 3rd क्लास में आ गई। एक बेटी को हॉस्टल में रखा हुआ है। मम्मी, मेरी वजह से मम्मी को इतनी प्रॉब्लम है कि साथ जाते आते हैं तो इतनी प्रॉब्लम होती है, उनको पकड़ पकड़ के चढ़ाना पड़ता है क्योंकि मैं मम्मी के अकेली हूँ, उसके पीछे कोई देखने वाला नहीं है। बताया इन नेता लोगों को, इन अधिकारियों को जो एसी रूम में बैठते हैं बड़े बड़े कमरे में? आपकी उनको सब पता है सर, जिनकी अप्रोच होती है, जिनकी पहुंच होती है, जो उनके चहेते हैं उनके, तो वो अपने आप डेपुटेशन करके शिक्षण व्यवस्था करके कैसे भी ले आते हैं, लेकिन हम जैसे दुखियों को कोई भी सुनने वाला नहीं है। आप ही उन तक, आपके माध्यम से मैं बात करना चाहती हूँ सरकार से, हमारी बद्दुआएं लगेगी अगर इस तरह से हमको दुखी रखा ना तो। हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमारी फैमिली कहाँ है, हमारी मम्मी साथ में कितनी प्रॉब्लम झेल रही है, उनको कितनी बीमारियां हैं, फिर भी हमारे साथ, क्योंकि पीछे कोई है नहीं। मेरी जैसी कई बहनें हैं ऐसी, कई भाई है ऐसे, मैं अकेली नहीं हूँ कि मेरी प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम है ये। देखिए, महिलाएं हैं, इनकी मजबूरी, इनकी बात सरकार को भी समझना चाहिए। वो कहते हैं कि 2nd ग्रेड के, मतलब 3rd ग्रेड के तो नंबर कम आते हैं इसलिए नहीं होते, तो 2nd ग्रेड के भी तो नंबर कम आते होंगे, 1st ग्रेड के भी तो नंबर कम आते होंगे। उनके कौन से सबके रैंक ऊपर 1 नंबर रैंक आती है, सबकी 1st रैंक आती है क्या? उनके क्यों करते हो फिर? हमसे सौतेला व्यवहार क्यों, हमारे क्यों नहीं करते फिर? हमने कौन सा क्या किया है, उनका कौन सी गुनाह कर दिया उनका? उनको यहाँ सरकार में बिठा के क्या हमने सबसे बड़ा गुनाह किया है? यही गुनाह है हमारा। ये देखिए, ये वो टीचर है जो केवल क्लास में पढ़ाते नहीं है, सरकार के चुनाव के काम के करते हैं, जागरूकता के जो भी अभियान होते हैं उसमें भी सहयोग देते हैं। लेकिन जब इनकी खुद की पर्सनल मजबूरी सरकार खुद नहीं समझ पाती, तो अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि असंवेदनशीलता की हद क्या हो रही है राजस्थान में। सरकार कह रही है कि एक वो ट्रांसफर की पॉलिसी बनाएंगे। कितने साल से आप ये सुन रहे हैं पॉलिसी बनेगी फिर ट्रांसफर होगा? नहीं बनाए अभी तक, तो कब से हम यही सुन रहे हैं बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन बनाने का कोई अभी तक कोई वो ही नहीं है। और आपकी पोस्टिंग घर से कितनी दूर है? सर 700 किलोमीटर बाड़मेर है सर। बाड़मेर पोस्टिंग है सर, हम सवाई माधोपुर के। और मेरे पति की सर चित्तौड़गढ़ है, उनके भी गठिया से तो हाथ पैर मतलब अब काम ही नहीं करते, और मेरे दोनों बच्चे मतलब ऐसे दोनों अलग अलग रहना। ये एक चीज मैं आपसे, देखो, तीनों से पूछूंगा क्योंकि आपका केस जेन्युइन है, सबका ही केस जेन्युइन है। कभी आपको समाज या अड़ोस पड़ोस ये नहीं बोलते कि कहाँ अलग रह रहे हो, क्यों अलग रह रहे हो? कहते हैं सर, पर हमारी मजबूरी है सर, हम क्या करें। छोटे प्रोग्राम में तो आ ही नहीं पाते हैं सर कहते हैं सर, वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे तो मतलब एक जगह हो जाना चाहिए। ऐसे पत्नी पति का तो होता है, लेकिन वो मन की होता तो है, नियम में तो है, पति पत्नी वाला भी नियम में, लेकिन सरकार करती नहीं है, वो सिर्फ कागजों में ही है। नहीं, पति पत्नी का एक जगह करने का नियम भी है। एक सरकार कह रही है कि हमने आपको प्रमोशन कर दिया, सब कुछ कर दिया, क्यों? हमें प्रमोशन नहीं चाहिए, हमें वरिष्ठता नहीं चाहिए सर। मेरे पति को गंभीर बीमारी है, मेरी लड़की बड़ी लड़की की शादी कर दी। वो पहले अपने पापा का केयर करती थी, वो लिक्विड पदार्थ सेवन करते हैं, उनको से खाना नहीं खाया जाता है सर। वो बहुत दुखी हूँ सर मैं, फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। मंत्री, आपके एमएलए कोई नहीं सुन रहा है। और नहीं सर, जो उनके चाहिए थे उनका डेपुटेशन हो रहा है, हमारी कोई इतनी पहुंच नहीं है, क्या करें? हमारे कुछ जितने भी साथी उपस्थित हैं, इन्होंने सारे एफिडेविट दे दिए। जो वरिष्ठता विलोपन है उसका पूरा साथियों ने इनकी पोटली दे दी है सरकार को कि हमें कोई भी सीनियरिटी नहीं चाहिए। वही उस चीज पे आ रहा हूँ मैं, सर मैं बाड़मेर पोस्टेड हूँ 2019 से। घर का है? घर मेरा सिक्कर है, लगभग 600 मतलब ये जयपुर के पास और बाड़मेर पाकिस्तान बॉर्डर के पास? हाँ, बॉर्डर के पास। और मेरे पति हैं उधर पंजाब बॉर्डर के पास गंगानगर में। पहले वो पुलिस में थे, तब मैं सुखी थी। अब वो टीचर में लगने के बाद दिमागी हालत उनकी खराब चल रही है। जयपुर तक हम आते हैं तब तक ऐसे लगता है कि अपन साथ में। जैसे जयपुर वो उधर जाते हैं, मैं बाड़मेर की तरफ जाती हूँ, बच्चे रोने लग जाते हैं। 2 छोटी बच्ची मैं कल से लेके बैठी हूँ इनको। पति मेरे साथ में आए हुए, हमने रूम ले रखा है, यार रहने की व्यवस्था नहीं है, वो बीमार है इस वजह से। लेकिन फिर भी सरकार हमारी नहीं सुन रही है बिल्कुल भी। जरा बार गुहार यही लगाते हैं कि हमारा ट्रांसफर करो। मेरे पति की वजह से, मेरे पति बीमार होने की वजह से मेरे खुद के शरीर में गठिया भाई हो गया सर। हाथों में दर्द होने लग जाता है, हर महीने में दवाई लेने जाती हूँ, पति उधर से आते हैं, मैं इधर से जाती हूँ, फिर भी सरकार
दुखी होते हैं बहुत ज्यादा। एक मैं आपसे भी आ जाता हूँ, कहाँ है आपके घर कहाँ है और पोस्टिंग कहाँ है? मेरी बाढ़ मेरी पोस्टिंग है मैडम के साथ ही है। घर यहाँ जयपुर है और मेरे हस्बैंड में बीएसएफ में बॉर्डर पे है, वेस्ट बंगाल पे। हमारे 7 साल की सर्विस में मेरे ससुर जी की डेथ हो गई कैंसर की वजह से। मेरी सास की डेथ हो गई कैंसर की वजह से। हम लास्ट टाइम दर्शन तक नहीं कर पाए सर। और मेरे हस्बैंड बॉर्डर पे रहते हैं और जब वो छुट्टी आते हैं तो ऐसे सोचते हैं कि घर वालों के पास चले या फैमिली के पास चले। हम दो जगह बैठे हैं। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे उनको मैं साथ रखती हूँ सर। बहुत परेशानी होती है। एक बॉर्डर पे रह के इतना सोचते हैं कि अब क्या करें। वहाँ पे बॉर्डर पे भी वो सही से ड्यूटी नहीं कर पाते। जवान की वाइफ होके भी हमें इतना परेशान कर रहे हैं। हमारी कोई पहुँच नहीं है, इसलिए हमारा कोई डेपुटेशन कुछ नहीं होता सर। ये आपने सुन लिया इनकी बात। जब ये बात सरकार तक दसियों बार पहुंचा चुके हैं तो सरकार क्यों नहीं सुन रही है? क्योंकि कुछ जेन्युइन केस का तो सरकार को खास तौर पर ध्यान देना ही चाहिए। पति अलग जगह, पत्नी अलग जगह, बीच में 400-500 किलोमीटर की दूरी। और सर हम 2 दिन से लगातार सीएल लेके बैठे हैं। पहले साल की यहीं पे सीएल शुरू की है मैंने, 2 सीएल हो गई। जो 15 सीएल होती है हमारे परिवार के लिए दुख सुख के वही सहारा बनती हैं। आज हम हमारे जो स्कूलों में बच्चे हैं ना छोटे छोटे, वो भी डिस्टर्ब हो गए, वो भी आज बिना पढ़ाई के बैठे हैं। और सरकार ये 2 दिन की हमारी सीएल है वो यहाँ धरने पे खत्म करवा रही है। हमें यहाँ आने का बिल्कुल शौक नहीं है, ना हम चाहते हैं। टीचर है, अध्यापक है, काम है बच्चों को पढ़ाना और ये खुद चाहते हैं कि क्यों आंदोलन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आप एक मिनट, आपका घर कहाँ है, पोस्टिंग कहाँ है और अपना नाम बताओ। सर मेरा नाम सुमेर सिंह भाटी है, मैं जैसलमेर का निवासी हूँ। मेरी पोस्टिंग वहाँ से 1100 किलोमीटर दूर झालावाड़ में है। मैं सुदूर पाकिस्तान बॉर्डर रामगढ़ के पास में मेरा गांव है। वहाँ पर कई स्कूल ऐसी है जिसके ताले लगे हुए हैं। टाइम पे स्कूलें खुलती नहीं है, मतलब शिक्षकों की इतनी कमी है। उसके बावजूद भी मैं वहाँ का मूल निवासी होने के नाते मुझे झालावाड़ जाके अपनी सेवाएं देनी पड़ रही है। और मेरे ही गांव के बच्चे, मेरी मातृभूमि में समझने वाले बच्चे आज अपनी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। इसके जिम्मेदार केवल और केवल मदन दिलावर जी है। वो आज म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी खोले, म्यूचुअल ट्रांसफ़र खोल के हमें अपने इच्छित स्थान पे भेजे ताकि जैसलमेर जैसे बहुत पिछड़े एरिया को भी शिक्षा मिल सके। धन्यवाद। ये देखिए आपने सुन लिया। एक मिनट, वो माइक चल रहा था। सरकार कह रही है आपको प्रमोशन दिया जा रहा है, सब कुछ तो दिया जा रहा है, क्यों आंदोलन कर रहे हैं? सर मैं सरकार से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मैं सितंबर 7 से वहाँ बाड़मेर में पोस्टिंग 2007 से मेरे को 19 साल पूरे हो गए। सितंबर में 20वीं साल चालू हो जाएगी। हमने कोर्ट के माध्यम से, सरकार के माध्यम से प्रयास कर लिया, आज तक मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, जबकि मैंने पूरे प्रयास कर लिए। अब स्थानांतरण के लिए हम यहाँ बैठे हैं। हमें प्रमोशन नहीं चाहिए, हमें स्थानांतरण चाहिए। कहाँ है आपका घर? मेरा घर है अजीतगढ़ के पास है, लिसाड़िया गाँव। वहाँ से 531 किलोमीटर मैं दूर बैठा हूँ। मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, पिताजी के घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, माताजी के दोनों आंखों का ऑपरेशन हुआ है। मेरी अकेली पत्नी 3 महीने हॉस्पिटल में रही है। अब ये कह रहे हैं कि स्थानांतरण नीति, सर जब बीजेपी गवर्नमेंट में आई थी तो उन्होंने कहा था कि हमें 100 दिन में नीति तैयार करके स्थानांतरण करेंगे, किंतु सभी सर्वर्गों के स्थानांतरण कर दिए, केवल 3rd ग्रेड को छोड़कर। नेता हैं, नेताओं की बात का भरोसा कौन करता है? क्या कुछ उम्मीद थी आपको? बिल्कुल, हमें भजनलाल सरकार से पूरी उम्मीद थी, किंतु हमारे साथ धोखा हुआ है। और जो शिक्षा मंत्री हैं श्री मदन दिलावर जी, उन्होंने भी हमारे साथ धोखा किया है। जनता उन्हें जरूर सबक सिखाएगी। आपने सुन लिया, इतने साल हुए प्रमोशन नहीं दे रही है सरकार, कह रही है हम प्रमोशन कर रहे हैं। हमें प्रमोशन नहीं चाहिए, हमें ट्रांसफर चाहिए। हमारी मांग भी नहीं है, हमारी मांग है केवल 3rd ग्रेड स्थानांतरण। सरकार बार बार इस मुद्दे को टरका रही है कि ट्रांसफर पॉलिसी टरका रही है। ये तो देखो हम भी देख रहे हैं 2018 से आप लोगों का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये बात तो हम भी देख रहे हैं। कल आपने सर 2008 से ट्रांसफर बंद है हमारे। अच्छा ठीक है सर, 2018 में ट्रांसफर ओपन हुए थे, लेकिन ऐसा है कि 2008 से पहले के आवेदन कर सकते हैं। 18 साल हो गए ट्रांसफर के लिए। ठीक है, आप मेरे को एक बताइए, कल अपनी बात पहुंचाने के लिए आप जयपुर आके यहाँ शहीद स्मारक पे बैठे थे, आपका जनरेटर कनेक्शन काट दिया, सब कुछ कर दिया, बात तो कैसे पहुंची? नाम लिखा है तृतीय श्रेणी संघर्ष समिति। हमें स्थानांतरण चाहिए, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमें सड़कों पे क्यों आना पड़ा? 19 जून को केवल 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड और मंत्रालय कर्मचारियों के ट्रांसफर खोल दिए गए। 3rd ग्रेड शिक्षक जो 2018 से ट्रांसफर का इंतजार कर रहा है, जो किसी भी सरकारों ने खोले नहीं। अब जब 2018 में खोले तब 2008 तक के ट्रांसफर अप्लाई कर सकते हैं।
सामान्य जिलों में 2012 तक के अप्लाई कर सकते हैं, ये ऐसी शर्त थी। मतलब कम से कम 7 साल पहले ज्वाइन था वही ट्रांसफर करा सकता है। ऐसे में आज हम 14 साल का इंतजार कर रहे हैं, एक 18 साल का इंतजार बन गया है। आवाज पहुंच रही है सरकार तक, आपको लग रहा है? आवाज तो पहुंच रही है सर, क्योंकि आवाज नहीं पहुंच रही होती तो इतना रिस्पांस नहीं आ रहा होता। कल सर ने बुलाया था, मदन दिलावर जी खुद ने बुलाया था, डेलीगेट गया था, लेकिन वार्तालाप सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अगर किसी के भी कहाँ अटका मामला, बात कहाँ अटकी? बात यहाँ अटकी कि वो ये कह रहे हैं कि आप कम पढ़े, आपके नंबर कम आए, इसलिए आपका ट्रांसफर नहीं हो पा रहे। एक नॉर्मल सी बात है, जब कम नंबर आते हैं तो सरकार तो नौकरी नहीं देती है। जब 25,000 सीटों का जब कोई एक निकलती है वैकेंसी, उसके अंदर 10-10 लाख जने अप्लाई करते हैं। उन 10 लाख में से कुछ 25,000 लोगों का ये सिलेक्शन होता है। उसके बावजूद 98% लाने के बावजूद अगर वहाँ पोस्टिंग मिलती है, उसके बाद सरकार की तरफ से ये सुनने को मिलता है कि आपके नंबर कम आए, तो फिर 100 में से 150% तो लाने से रहे हम, कितने लेके आएंगे? और जो शिक्षक एक समाज की नींव रखता है, जो एक छोटे बच्चे को, जब बच्चा स्कूल आना भी नहीं सीखता तब से एक बच्चे जो नींव रखता है। शिक्षा मंत्री जी भी तो शिक्षकों के पास ही पढ़े हुए हैं। हम ही प्राइमरी के शिक्षक उनको पढ़ाए हैं शुरू में, उनके भी तो शिक्षक होंगे। और वो अगर हमारी तरह दूर रहे, हमारी कितनी पीड़ा है। हम 2018 से लगातार बाहर पड़े हुए हैं। जोधपुर जिले के शेरगढ़ तहसील में मेरे पिताजी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, हृदय रोग से। मैं उनके इकलौती संतान हूँ, लेकिन मैं मेरे पिता की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी पीड़ा मैं जानता हूँ। शिक्षा मंत्री क्या जानेंगे? वो बैठे बैठे ऐसी में बैठकर आदेश निकालेंगे। सिर्फ उनको ये पता नहीं है कि कोई पीड़ित आदमी किस प्रकार से अपने बाप से दूर रह रहा है, कैसे उसकी सेवा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उनको पता ही नहीं है। ट्रांसफर करना कितनी बुरी बात है, नहीं कर रहे हैं, हम दुख पा रहे हैं लगातार। ताने वाने लोग देते होंगे फिर आपको भी? खूब बातें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर मैं पीड़ित हूं, मैं मानसिक रूप से पीड़ित हूं, तो मैं बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दे पाऊंगा? जब मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हूंगा तभी तो मैं अच्छे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाऊंगा। ये देखिए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मुर्दाबाद के ये बात कह रहे हैं, क्योंकि वही शिक्षा मंत्री जिनसे बातचीत भी हो चुकी है, आश्वासन भी मिल चुका है, लेकिन आश्वासन पूरे नहीं हुए हैं। तो ये आपने देखा, ये सभी अध्यापक हैं, चाहते हैं स्कूल में जाके पढ़ाएं, लेकिन जब यही मेंटली स्ट्रेस में होंगे, घर से 100 से 500-600 किलोमीटर दूर तक इनकी पोस्टिंग होगी, वो भी 10 से 15 साल तक लगातार, किस तरह का हालात में ये लोग पढ़ाते होंगे? ये यही चाहते हैं। इस तरह की जो छोटी छोटी अनियमितताएं हैं वो दूर हो जाए। इनके लिए ट्रांसफर के लिए एक बार पॉलिसी बन जाए, खुल जाए, जेन्युइन जो लोग हैं उनको प्रायोरिटी के आधार पर ट्रांसफर मिल जाए। फिलहाल तो यही देखना होगा कि सरकार बच्चों का भविष्य बनाने वाले इन शिक्षकों को लेकर कितनी जल्दी फैसला लेती है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।